की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। परमहंस दयाल महाराज की जय। ओम शिव शिवाय। 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 ओम जोर से शिवाय। ओम शिव 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 शिवाय। ओम ताली नहीं। ओम शिव शिवाय। 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 ओम अजपा में चले जाओ। सुरेश को तो वहीं रहते हो। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आज का जो हम विधि करेंगे उस विधि का नाम है सरगम प्राणायाम। इसमें हमने कुछ नहीं करना होता। संसार में सब कुछ होता है, एक तरफ माया है, एक तरफ परमात्मा है, और इन दोनों में से ढूंढना सही कौन है, असली कौन है, वो नहीं किसी को पता है। हम एक गेम खेलते हैं, ये आजकल एक शायद इसी बीच में मिली है, तो उसमें दो तरह की चीज़ें मिली हुई हैं। अभी कहो तो दिखाई दें आपको, ज़्यादा समझ में आएगा। और वो जो है देखने की बात उसमें ये है, मान लीजिए यही है, जैसे ये है, दोनों एक जैसी हैं, ठीक है। और आप मान के चलो एक माया
पति है और एक माया है। मायापति ने ही माया को रचा और बिल्कुल दोनों एक जैसी हैं। इसमें गलतियाँ मुझे नहीं लगता कोई होंगी, लेकिन 5 गलतियाँ हैं। और 5 गलतियाँ कौन सी होती हैं? यही 5 विकारों वाली, जो कि दिखती नहीं है और उसको बहुत सोच समझ के देखना पड़ता है, बड़े ध्यान से देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, और फिर पता चलता है अच्छा यहाँ पे तो ये कामना रह गई, और यहाँ पे ये लोभ रह गया, यहाँ पे ये मोह रह गया, यहाँ पे ये वो रह गया, और यहाँ पे ये वो रह गया। देखने में ये बिल्कुल कहीं पे बता दिया ऊपर नीचे, इनमें से मैच करना है आपको। 5 गलतियाँ ढूंढनी है। बचपन में थे तो अखबार में एक बच्चों का पन्ना आता था, उसमें आता था उसमें ये भी गलतियाँ ढूंढो। वो समय नहीं ये बात समझ में आती थी, लेकिन आज लगता है कि आज हमारे साथ भी यही होता है। हाँ, ऐसे ही तो है। इसमें एक में माया सब कुछ खुद है, एक में तो मायापति है ही नहीं, और एक में मायापति को छोड़ के सब कुछ है। और ये मायापति कहाँ कहाँ पे गायब हुआ है, क्योंकि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ये देखते हैं, ये वाइट वाला इसमें नहीं है, यानी कि इसको हम कह देते हैं ये अहंकार सबसे ऊपर था ना, ये अहंकार यहाँ पे घुसा हुआ है, यहाँ नहीं, असल में ये माया से रहित है। ठीक है ना? तो एक सोचने की बात है। हमारी अगर गेम भी आती है तो हम उस गेम को भी दूसरे ही उसमें लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमको सीखने की बात अगर आती है तो हम शिक्षा की बात कहीं से भी ले सकते हैं। और अगर हमारी दृष्टि जो है गलतियों को ढूंढने में लगी हुई है, तब तो फिर हम परमात्मा में भी गलतियाँ निकाल ही देंगे, क्योंकि हमारी दृष्टि ऐसी है। और अगर जो सीखने वाले हैं, गुणग्राही जो प्रवृत्ति के हैं, वो हर एक चीज़ में जो कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेंगे। तो ये वाली जो हम विधि करवाएंगे उसमें हमने केवल सरगम प्राणायाम, लेकिन इसको हमने करना है पूरा टाइम पे आँख को बंद रखना। ठीक, और थोड़ी देर तो हम बोल के करेंगे, लेकिन उसके जीभ को तालू से लगा लीजिएगा और आँख को बंद कर लीजिएगा। बस एक काम करना है, जैसे जैसे ये मेरी लय बजेगी, सरगम चलनी है ना, तो जैसे जैसे ये लय बजेगी तैसे तैसे आप अपने शरीर को बिल्कुल ऐसे छोड़ देना कि आपके आसपास कुछ नहीं, आप किसी बाग बगीचे में हो या फिर उसमें लोटस टेम्पल में बिल्कुल शांत वातावरण में बैठे हो, और आपके अंदर से कुछ निकल रहा है या क्या हो रहा है, ये हर किसी का अपना अनुभव है। क्योंकि हमारे अंदर जहाँ पे अहंकार है वहाँ पे दया भी है तो सब कुछ ठीक है, और वो दया के रूप में अदृश्य थे और अहंकार उछल रहा था। ऐसे ही उसमें जो है कई प्रकार की मिस्टेक आई हुई, 5 हैं, ज़्यादा नहीं। और विकार कितने होते हैं? 5 है ना। तो इस तरह से इसमें भी बात अगर आती है तो एक तरह से अब हमने इसको, आप पहले मुझे देखिएगा, क्योंकि अब हमें ढोलक बजाते बजाते करना है। आप ना ताली बजाएंगे ना आप इसमें कुछ नहीं करेंगे, आप अपने हाथों को बस केवल यहाँ पे रख लीजिए, या जैसे आपको इजीली हाथ आपका सेट होता हो, क्योंकि इसमें मेरा कोई बंधन नहीं कि आपने हाथ को ऐसे ही रखना है या फिर आपको हाथ ने ऐसे ही रखना है या फिर आपने ऐसे रखना है, या मेरी तरफ से कोई बंधन नहीं है। आपको जिस तरह आपके हाथ होते हों, केवल बस आप थोड़ा कमर को सीधा रखिएगा, ताकि जो है आप ऐसा आप महसूस करना कि आप अपनी नाभि पे जोर दे के कुंडलनी पे जोर दे रहे हो, सरगम को वहाँ से निकालना। ठीक है, और कुछ नहीं आप करोगे, जीभ को तालू से लगाओगे और आप मन में श्वासों में शब्द को बोलेंगे। ठीक, और हम करके दिखाएंगे अभी, और हम श्वासों को शब्द स्वर में बोलेंगे, और धीरे 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 जैसे जैसे कभी कोई गाना या कोई सीन उसमें, या कहीं पिक्चर हॉल में बैठे हो या दरबार साहब में जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, तो कभी कभी कोई शब्द इतना होता है ऑटोमेटिक मन झूम उठता है। उस तरीके से उस स्थिति को लाते हुए हमने झूमना है। और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना कि हाँ बिल्कुल झूठे मारे सज्जे खब्बे पासे लता मार के सारे उन पर जाता। ये मानो कि आपके पास कुछ नहीं, आप एकांत बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी ढंग से, क्योंकि जो है धीरे धीरे से हमने चलना है। इस तरीके से हम बोल के बताएंगे, लेकिन आप हमको देखते ही देखते हम चुप हो जाएंगे और आप अपने आप धीरे से आंखों को बंद करके शुरू हो जाना। ठीक है।
बिल्कुल ढीला, टेंशन फ्री एकदम छोड़ दीजिए। ओ किसी को किसी किस्म की कोई दिक्कत, परेशानी, कैसा लगा? अच्छा लगा मुझे। थोड़ा खाने की वजह से ना थोड़ा हैवी लग रहा था। और वह इसीलिए तो सवेरे का रखते हैं कि हाँ, अगर शाम को होना तो फिर कम से कम 1 बजे तक खाना वाना लेके फ्री हो जाओ। 1 बजे के बाद पहली बार में किया, अपने पता चला। लेकिन अगर पेट खाली हो सुबह सुबह के टाइम पे, एक वो कुछ भी होती है, जैसे आपके यहाँ कोई ना कोई ट्यून हो, राधे 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 राधे, हल्की सी, बहुत इतनी तेज़ करो कि सिर्फ आपको ही सुनाई दे। या वो आजकल आता है क्या, वो कान में लगा लेते हैं, उसको लगा करके जो है अगर हम देखते हैं तो बस ये केवल आपको ही सुनेगी। सवेरे के एकांत शांत वातावरण, पेट भी खाली, सब कुछ ठीक, और उसमें सबसे ज़्यादा आनंद चित्त बंदा हो जाता है इसमें। और इसमें वैसे तो किसी किसी को किसी किस्म की, किसी को कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, तो आनंद आ रहा था ये स्क्रीन के साथ ना, मन ऐसे लग रहा था चलता रहे। वो थोड़ी कोई प्रॉब्लम होगी सी। हाँ, ठीक है। अभी हम इसी को एक बार फिर से रिपीट करेंगे। अब हम नहीं बताएंगे, आप खुद करोगे।
प्यार मंगया सी, प्यार मंगया सी तेरे कोलों रोके, प्यार मंगया सी तेरे कोलों रोके के केड़ी मैं खुदाई मंग लई, प्यार मंगया सी तेरे कोलों रोके के केड़ी मैं खुदाई मंग लई, प्यार मंगया सी तेरे कोलों रोके केड़ी मैं खुदाई केड़ी मैं खुदाई मंग लई, के केड़ी मैं खुदाई मंग लई, केड़ी मैं खुदाई मंग लई, केड़ी मैं खुदाई मंग लई, प्यार मंगया सी तेरे कोलों रोके केड़ी मैं खुदाई मंग लई, प्यार मंगया सी तेरे कोलों रोके केड़ी मैं खुदाई जदों दा छड्डिया ऐ मेरे नाल बोलना, जदों दा छड्डिया ऐ मेरे नाल बोलना, छड्ड दिता कावां ने बनेरे उत्ते बोलना, छड्ड दिता कावां ने बनेरे उत्ते बोलना, कानू बह गया कानू बह गया सारे बूए ढोके, कानू बह गया सारे केड़ी मैं खुदाई मंग लई, प्यार मंगया सी तेरे कोलों रोके केड़ी मैं खुदाई मंग लई, प्यार मंगया सी तेरे कोलों रोके केड़ी मैं खुदाई तेरे बिना सोहणिया हुण लगदा ना जीवे, तेरे बिना सोहणिया हुण लगदा ना जीवे, जिथे जाके बह गया ऐ उत्थे तेरा कीवे, जिथे जाके बह गया ऐ उत्थे कानू बह गया है नंगली दा होके, कानू बह गया है नंगली दा होके केड़ी मैं खुदाई मंग लई, प्यार मंगया सी तेरे कोलों रोके, प्यार मंगया सी तेरे कोलों रोके केड़ी मैं अच्छा हुण सोहणिया वे तेरी मेरी बस वे, अच्छा हुण सोहणिया वे तेरी मेरी बस वे, जिथे तेरा जी करे उत्थे जाके बस वे, जिथे तेरा जी करे तेरी यादां नू मैं रखांगी छुपो के, तेरी यादां नू मैं रखांगी छुपो के केड़ी मैं खुदाई मंग लई, प्यार मंगया सी तेरे कोलों रोके केड़ी मैं खुदाई प्यार मंगया सी तेरे कोलों रोके केड़ी मैं खुदाई मंग लई, खुदाई मंग लई, खुदाई मंग लई,
खुदाई मंग लई, खुदाई मंग लई, प्यार मंगया सी तेरे कोलों रोके, केड़ी मैं खुदाई मंग लई, प्यार मंगया सी तेरे कोलों रोके, केड़ी मैं सारी सारी रात मैनू नींद ना आवे, सारी सारी रात मैनू, सारी सारी रात मैनू नींद ना आवे, सारी सारी रात मैनू तेरी जुदाई दूजी याद सतावे, तेरी जुदाई दूजी हार शरदा दे रखांगी पिरो के, हार शरदा दे रखांगी पिरो के, केड़ी मैं खुदाई मंग लई, प्यार मंगया सी तेरे कोलों रोके, केड़ी मैं प्यार मंगया केड़ी प्यार मंगया सी तेरे को, लोकी ते लाण मैनू लख लख लीकां, लोकी ते लाण मैनू लख, लोकी ते लाण मैनू लख लख लीकां, मैनू ने दातिया अज भी उड़ीकां, मैनू ने दातिया अज भी उड़ीकां, कह दे सारियां नू हुण मेरा हो के, कह दे सारियां नू हुण मेरा हो के, केड़ी मैं खुदाई मंग लई, प्यार मंगया सी तेरे कोलों रोके, केड़ी मैं खुदाई प्यार मंगया सी तेरे कोलों रोके, केड़ी मैं खुदाई मंग लई, खुदाई मंग लई, खुदाई मंग लई, खुदाई मंग लई, प्यार मंगया सी तेरे, केड़ी मैं खुदाई मंग लई, प्यार मंगया सी तेरे कोलों रोके, केड़ी मैं। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्माओं, आज हम सब लोग परम पूजनीय श्री महाराज जी, प्यारे प्यारे हम सब के दादाजी, उनकी स्मृति दिवस में सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। प्यारे, हर महापुरुष कुछ ना कुछ हम सब के लिए चरण चिन्ह अवश्य छोड़ के जाते हैं, क्योंकि उनको ये बात मालूम होती है, जैसे राम जी के समय में हनुमान ने एक वो घटना सब जानते हो कि उन्होंने ये कहा था कि प्रभु आज तो आप सबका कल्याण कर रहे हो, कल को जब आप नहीं होंगे शरीर में तब आपका नाम सबके लिए एक बेड़ी का काम करेगा। ठीक ऐसे ही हर महापुरुष एक न एक अपने प्यार की, अपने वचनों की, अपनी आज्ञा की कोई ना कोई बेड़ी हम सब के लिए छोड़ के जाता है। शर्त हमारी ये है कि हमको उस बेड़ी पे ढंग से चढ़ना है।
अगर हम एक पैर उसमें रखें और एक पैर कहीं बाहर ढूंढते फिरेंगे तो क्या होगा। नदी के हमें भी उस किनारे पे जाना हो और एक बेड़ी पे हम एक ही पैर रखें और सोचें वो अगली वाली जल्दी जाएगी तो दूसरा पैर हम उस पे रख दें तो क्या होगा हमारा, डूब के। यही कारण है कि हमारे लिए जो वो महापुरुष कुछ ना कुछ एक वचनों की बेड़ी छोड़ के जाते हैं, हम उसके ऊपर सही ढंग से सवार नहीं हो पाते हैं। अगर हों तो कोई ऐसी नहीं है, पक्का भरोसा है कि हमारा बेड़ा पार आज नहीं तो कल। प्यारे, पीछे चलिए, सन 47 की घटना घटती है। महाराज जी तो उस समय में है ना, उन्होंने तो परम पूजनीय श्री गुरु महाराज जी के पावन दर्शन किए हुए हैं। स्वामी निजात्मानंद जी की सेवा में रहे कितने वर्षों तक, है ना। वो कैसे महापुरुष होंगे। आज हम जिनकी एक झलक को तरसते हैं कि एक झलक, अर्थात श्री गुरु महाराज जी की एक झलक मिल जाए, उनको इन महापुरुषों ने हाथों से भोजन परोस के दिया। कि इमेजिन करिए कि श्री गुरु महाराज जी अगर भोग लगाने को कह रहे हों और उसमें लेके आ रहे हैं, कैसी वो स्थिति बनी होगी। बहुत नसीब वाले श्री गुरु महाराज जी के जिन्होंने दर्शन किए वो तो मुकद्दर है कि बात ही नहीं है। जिन्होंने परम पूजनीय श्री स्वामी जी के दर्शन किए, स्वामी निजात्मानंद जी के, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी कहते थे ये मेरी आत्मा है ना। और स्वामी जी के तो ये शिष्ट है और स्वामी जी के तो इन्होंने खूब सेवा की। सोचिए कितना बड़ा जो है इनके लिए वो रहा होगा। एक झटका इनको श्री गुरु महाराज जी दे गए और दूसरा झटका स्वामी निजात्मानंद जी दे गए। और सन 47 के बाद कैसे उजड़ा सब, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रही। गुरु महाराज जी आ तो गए सन 36 में ही, इधर ठिकाना तो बना दिया, कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल गांव टाइप का है, एकदम से अजीब सा। प्यारे, घर को ले लेना आसान होता है, उसको बसाना मुश्किल होता है ना। आश्रमों बना लो जितने मर्जी, लेकिन उसको स्थित करना बड़ा मुश्किल होता है। उस समय तो आज की तरह इतनी वो भी नहीं थी सुविधाएं। आज जितनी फैसिलिटी, एक फ़ोन कर दी, हाँ भाई प्रोग्राम में आ जाना, हाँ भाई वहाँ चले जाना, हाँ भाई चल लाइव ही देख लेना, कुछ नहीं है। और कैसे महाराज जी एक एक को चिट्ठी लिख रहे हैं। कितनी तो चिट्ठियाँ महाराज जी की स्वामी जी के पास है, उनके हाथ की लिखी हुई, प्रिय बेटा, पुराना वाला नाम लिख करके। कैसा वो स्थिति हुई होगी महाराज जी के, जिन्होंने से फिर भी हम भाग्यशाली हैं। हमने अपने स्वामी जी की भी, क्योंकि स्वामी जी हमारे स्वामी महाराज जी के शिष्य रहे, उन्होंने महाराज जी की सेवा की हुई और महाराज जी ने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए। बस इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। महाराज जी बहुत ज़्यादा मेहनतें की हैं। अभी हाल फिलहाल में हमने उनका वो पढ़ा है जीवन चरित्र। क्या क्या, एक तो घर से निकलने में बड़ी समस्या आई, बड़ी मुश्किल से ये घर से निकले। माँ थोड़ी ममता में थी, माँ नहीं चाहती थी। पिताजी तो एकदम, वो तो कहते थे अभी जाओ अभी जाओ, लेकिन माँ थोड़ा सा करती थी। कितने मुश्किल से मेहनत कर कर के कभी अपने पर राख डाल रहे हैं तो कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, वो बात अलग चलती है। फिर भी हल्का सा उसका जिक्र करते हुए आगे चलेंगे कि कितनी तरह से माँ को भी श्री गुरु महाराज जी ने एक तरफ से अंदर से तो सहारा दिया हुआ है, पर बाहर माँ की नज़रों में और संसार की नज़रों में कह दिया तू हमारी बदनामी करता है, आश्रम नहीं आएगा। अभी जो है इस माधुरी से कह दें तेरी तरफ से बड़ी बदनामी होती है, तो कल से आश्रम नहीं जाएगी। कहेगी कोई बात नहीं, ना से हम नहीं जाता, हम आश्रम चले जाएंगे, हमें कोई फ़र्क पड़ता। पर कितनी बड़ी बात है कि मालिक ये कह दें कि नहीं तुम नहीं आओगे, चाहे दुनिया की ही नज़रों में, पर
फिर भी गुरु महाराज जी हमारे वहाँ पर भी सफलता को प्राप्त हुए। और फिर आगे आगे करते करते देखिए महाराज जी नंगली साहब में हैं और पाकिस्तान से संगत टूट फूट के बेचारी कैसे कैसे, एक भक्त्याणी थी, वो बड़ा मतलब स्वामी निजात्मानंद जी के समय की बात है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब गुरु महाराज जी को और स्वामी जी को बहुत मानती थी, निजातम भगवान को। तो उसके पति नहीं मानते थे और पति ना मानता था तो फिर दिक्कत हो जाती है, कैसे करें। लेकिन अब वहाँ से जब ये तोड़ फोड़ मच गई और ये भारत पाकिस्तान का वो हो गया संग्राम, वो युद्ध था, खून की नदियाँ बह निकली, माँ की गोद से बच्चे को ले लिया गया, काट दिया गया और माँ बच्चे के सिर से ऊपर से पैर रख के निकल रही। क्या वो सिचुएशन बनी हुई है। पापा बताते थे, क्योंकि सन 47 की लड़ाई, पापा तो फौज में थे, वो बताते थे, क्योंकि एक वो स्कूल की बात है, स्कूल में बच्चों से पूछा गया, बच्चों बताओ 15 अगस्त को क्या हुआ था। बच्चे बोले जी टॉफ़ी बटी थी। तो पापा ने कहा टॉफ़ी तो बटी थी पर नहीं बेटे, भारत देश के 2 टुकड़े हो गए थे, पहले भी हो चुके, लेकिन ये एक टुकड़ा हो गया था जो कि पाकिस्तान के नाम से हुआ। और इधर वाले जो है मुसलमान जो चले गए तो उनको इज्जत से भेजा गया और जो नहीं गए उनको रोका नहीं गया, लेकिन उधर वालों ने जरा, हर किसी का अपना अपना है, क्या कहा जाए किसी को, क्योंकि बुद्धि क्रोध जब चढ़ता है तो एकदम चंडाल का रूप ले लेता है। पाकिस्तान वालों के अंदर गुस्सा था या जो भी था और एकदम से बड़ा भयंकर इधर भी हुआ और उधर भी हुआ। और उस समय जो है मस्जिद के अंदर सबको वहाँ से आकर के यहाँ पे ठहराने का व्यवस्था की गई। किसी को गुरुद्वारे में, गुरुद्वारे नहीं, तब उस गुरुद्वारों का ही नाम धर्मशाला कहा जाता था, गुरुद्वारे बाद में रखा गया। तो उसमें कहीं धर्मशाला में, कहीं किसी में धर्मशालाएं, ये तुम्हारी जो होती थी सराय वगैरह, उसको सराय बोलते थे, धर्मशाला नहीं बोलते थे। और मस्जिद में रोका गया और किसी को कहीं, किसी को कहीं। अब स्वामी जी तो जा चुके थे शरीर से, कि वहाँ नहीं थे कि कहाँ नहीं थे ये तो पता नहीं, लेकिन अब वो पकड़ के बैठी है, अपने गुरु महाराज जी का सिमरन कर रही है, स्वामी जी का रखा हुआ है और वो गुरु महाराज जी का स्वरूप भी रखा, थोड़ा थोड़ा देर बाद देख भी लेती है, पति बगल में है और छिपा भी रही है। तो उसका पति बड़े गुस्से में कहता, बड़ी महाराज 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 करती थी, बुला तेरे महाराज को, देखते हैं वो कहाँ से गंडासा लेके आएंगे, उनके पास तो सोटी है, सोटी से वो गंडासे ख़त्म होते हैं। ठीक है, गुस्से में भरा हुआ था, उसने कह दिया ठीक है आप कुछ भी कह लो, पर मुझे पता है मेरे जो सतगुरु की जो सोटी है ना वो गंडासों से तेज है। गंडासे की वार शायद एक बार को बच जाए बंदा, पर अगर सोटी की वार होती है उससे कोई भी बच नहीं पाएगा। पर अब क्या है, गुरु कहते हैं ना, मैंने इसको दिया या इसने उसको दिया या उसने उसको दिया, पर एक बीच में अदृश्य है। मैंने अगर तुम्हें दिया, क्या मैंने दिया, अरे मुझे अगर किसी ने दिया, वो अदृश्य है, वो अदृश्य रूप से जो काम कर रहा है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा, और हम जो है इधर उधर करके सोचते शायद हम ये कर रहे हैं या वो ये कर रहे हैं या ऐसे ऐसे। अब वो बीच में जो है उसमें आ रहे हैं ठिल्ले के ऊपर, और वहाँ से जो है थोड़ा लाहौर से निकलने लगे, तो वहाँ से भाग रहे थे बेचारे, जैसे कैसे निकले हुए थे और गाड़ी में बैठे थे, वो ठेला गाड़ी सी थी, घोड़ा गाड़ी टाइप की, तो उसमें चले हुए हैं। अब वो जो घोड़ा चला रहा था वो भी मोहम्मदन था और वो पाकिस्तान से भारत लेके आएगा वही मस्जिद में, ये तुम्हारी जो जामा मस्जिद में उस समय ठहरे गए थे सब। तो उस वक्त जो है ले आ रहे हैं, लाहौर में पकड़ लिए गए, पीछे से आ रहे थे तो लाहौर में पकड़े गए। लाहौर में कई लोगों ने घेर लिया, वो पतिदेव को फिर थोड़ा मौका मिला। हाँ, कहते वो तेरा सोटी वाला कहाँ गया, कहते है मेरा सोटी वाला यहीं आएगा। और क्या गया, फिर बस सिमरन में लगी, कहती प्रभु एक तो जान बचाओ, एक लाज बचाओ, ये सब क्या है, जान तो खतरे में है ही है, ये बगल में जो बैठी हैं ये और एक जलवा दिखाए हैं, मालिक आप ही संभालने वाले। तभी वो जो जितने वो आपस में बैठे हुए थे, मैंने कहा ना एक चीज़ बीच में अदृश्य रूप से चलती, वो नहीं किसी को पता चलती। तो उन्हीं सारे जो झुंड मारकाट कटने वाले थे, उसी में झगड़ा बगड़ा करने वाले, उसी के अंदर ही
एक के अंदर सतगुरु ने अपनी कृपा कर दी, बस उसकी बुद्धि पलट गई। और वो कहता अरे छोड़ो, अब तो जा तो रहेंगे, हमारा पाकिस्तान खाली हो रहा है, जाने दो इनको, जाने दो, चलो छोड़ो, क्या करना है, हटाओ 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 हटाओ, चले गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। अभी वो बोली नहीं क्योंकि आगे खतर लंबा रास्ता है भाई, अभी मैं बोली तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चुपचाप बस मन में वो सतगुरु का धन्यवाद करती रही, क्योंकि उनकी जो सोटी है दृश्य रूप से चली है, पता नहीं चला। जरूरी नहीं कि चोट वाली ही सोटी चलेगी, कृपा की चले, नज़र की चले, मन बदल दे। क्या कई उनके बहुत से रूप है चेंज करने के। तभी आगे आकर के वहाँ पकड़ लिया गया बाघा बॉर्डर पे। वो उस बॉर्डर क्रॉस करना था, इधर अमृतसर साइड पंजाब में आना था, वहाँ पे पकड़ लिया गया। और जैसे ही पकड़ा गया तो फिर वहाँ पे उन्होंने कह दिया, तब वो जो चला रहा था वो बोला अरे इतने बड़े लाहौर में से किसी ने कुछ नहीं कहा। वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी उन्हीं में से जो कह रहा था इनको जाने दो, उसके अंदर एक और बात उसके मुंह से निकल गई थी। और स्पेशल उस चालक को उसने कहा था कि देख इसकी ध्यान तुम खुद रखोगे। उसको भी मालूम था कि ये मोहम्मदन है तो रक्षा तो कर ही लेगा, है ना। तो उसको ये कह दिया उसने कि देख ये सारी जिम्मेदारी तेरे पे है, तुम इसको बिल्कुल सुरक्षित ठिकाने पहुँचाओगे। जहाँ पर भी इन्होंने भारत में जगह बनाई हुई है तो वहाँ पे चलो, बीच में अगर कोई भी रोके तो हमारा नाम ले लेना कि हाँ उन्होंने कह दिया था, कि उन्होंने कह दिया था। और वो यही बात कहता हुआ चला आया। बाघा बॉर्डर पे भी हो गया, उसमें बाद फिर धीरे 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 आकर यहाँ बैठ गए। हमारे प्यारे से महाराज जी नंगली साहब में थे। उन्होंने एक महात्मा जी से कहा, ये जो कॉलोनी वाले थे उस समय, ये सफ़ेद कपड़ों में थे, गुरु शरणानंद जी, इनसे कहा कि तुम ना नंगली वहाँ पे जाओ दिल्ली, और वहाँ जा कर के वहाँ जामा मस्जिद में, और वहाँ जाके पता कर लेना कि राज बहन जी कहाँ, उनका नाम भी राज ही था, और राज बहन जी कहाँ पे हैं। तो इन्होंने मतलब अपनी, हर व्यक्ति अपना ये लगाता ना, सोचता कि ये तो पता नहीं बुजुर्गों वाली बात कर रहे हैं, तो मैं इतनी बड़ी मस्जिद है या इतनी बड़ी मार्केट, वहाँ पे राज को कहाँ ढूंढता फिर, राज राज राज, पता नहीं 50 राज होंगी, ऐसे कहाँ मिलेगी वो। लेकिन वो कहते हैं ज़्यादा होशियारी ना दिखाओ, जाओ तो। और वहाँ पे गए और जा कर के जो है वही मस्जिद में एक से किसी से पूछा, भाई यहाँ वो जो उधर से सब रेफ्यूजी आए हैं उनमें कोई राज बहन जी हैं? बस राज बहन जी हैं, ऐसे घूमी तो सामने राज थी। ना तो स्वामी जी की आंखों में से पानी रुक रहा, ना राज की आंखों से रुक रहा। वो समझ में नहीं आ रही कि उनको कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ। एक चीज जो अदृश्य रूप से चलती है वो हमको किसी को भी पता नहीं चल पाता। और ये महापुरुष यही कृपा ऐसे बीच में कर, पर स्तोत्र सही होना चाहिए। हमारा पात्र जो है ना टूटा फूटा ना हो, जंग का मारा ना हो। वो तो खूब कुछ करते ही रहते हैं। हमारे अंदर बहुत से जंग लग जाते हैं, मोह का, विकारों का, नफ़रत का, ईर्ष्या का, द्वेष का, प्रेम, बहुत तरह से। और ये सब अगर ना हो तो कृपा तो अदृश्य रूप से होती रहती है, समझ में नहीं आएगी किसी को भी। प्यार का तो वो सागर थे, अक्सर हर किसी को प्यार से, स्वामी जी भी बताया करते थे कि अक्सर जो है महाराज जी प्यार से बोलते थे, और बच्चों ठीक हो, उनका पेट वर्ड था। यानी कि उनका प्यार आज भी जो पुराने बंदे हैं उनके पास अगर आप जा कर के बैठ जाइए तो वो महाराज जी, गुरु महाराज जी के तो शायद, क्योंकि उन्होंने दर्शन नहीं किए, तो गुरु महाराज जी के तो कम गाएंगे और महाराज जी के गीत ज़्यादा गाएंगे, क्योंकि उन्होंने महाराज जी का कण 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 कण, जैसे हम महाराज जी के इतने नहीं गा पाएंगे जितने स्वामी जी के गाएंगे, क्योंकि हम इनके साथ जिए, इनको शरीर में देखा हुआ है। तो क्या है प्यारे, ये सारे हमने उनसे तो खूब सारा प्यार इकट्ठा कर लिया, पर हम आगे क्या कर रहे हैं? हमारा भी फ़र्ज है, बड़ों से हाथ जोड़ के नम्र भाव से प्यार लीजिए और छोटों को प्यार दीजिए। बस स्वामी जी कहते थे ना, मेरे दोनों हाथ हैं, मैं दोनों का प्रयोग करता हूँ, इधर से मालिक से लेता हूँ और इधर से आप सबको दे देता हूँ, बस लेते जाओ छुट्टी। सब महापुरुषों ने यही कुछ किया, और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम सोचते बटोर लो,
उससे भी ले लो, उससे भी छीन लो, उससे भी ये कर। ये जितना झगड़ा चला हुआ है ये सब छीना झपटी में नहीं है तो और इसका मेल जड़ क्या है? छीना झपटी ही तो है। तो प्यारे ज़्यादा नहीं कहेंगे, महाराज जी की याद बहुत, एक छोटी सी बात याद आ गई। अभी ये बात तब की है जब मैं नई नई आई थी आश्रम पे, और हमने उनके शरीर में तो दर्शन नहीं किए, स्वामी जी को ही देखा शुरू से। तो सवेरे ध्यान से उठे देर से, तो वो बात उन दिनों की है जब आपका आश्रम जो है नंगली साहब वाला बन रहा था, अभी नींहें वीहें खुद रही थी और बड़े स्वामी जी वहीं थे। तो वहाँ पे जो है जैसे थोड़ा ध्यान से उठे देर से, फिर उठे तो गए अपना फ्री हुए, गुरुमा जी के पास मंदिर में मत्था टेके। रात के समय जो है उससे जब हम उठे हैं उसके एक दिन पहले, मतलब आज की रात, ठीक, स्वामी जी से हमने ध्यान के विषय में कुछ पूछा, कुछ भी पूछ लिया। अब तुम लोग नहीं पूछते हो तो हम आपसे पूछेंगे, आप कहोगे ये तो हम ही आपसे पूछते हैं, सीधी सी बात है। तो मैंने उनसे जब पूछा तो स्वामी जी उस बीच में पता नहीं कहीं से कोई मीटिंग वीटिंग हुई थी, मूड था उनका ख़राब, एकदम गुस्से में बोले ध्यान की बात ध्यान में पूछा करो, 12 के तंग ना किया करो। मेरा एकदम रोना छूट गया। मैं कोई फालतू की बात नहीं कर रही है, कोई और घर द्वार की नहीं, बाल बच्चों की नहीं, किसी की नहीं, परिवार की नहीं, रिश्तेदारी की नहीं, कुछ नहीं कर रही, ध्यान की बात। और आपने ये जो पहना है ध्यान की ही बात करवाने के लिए पहना है, मतलब उनसे तो कुछ नहीं किया। हम सहम गए और बस तो रोते रोते ध्यान में बैठे थे। यही कारण था कि सवेरे उठे देर से और बैठे बैठे जो है देर हो गई। फिर सवेरे उठे नहा धो करके जब गुरुमा जी को मत्था टेकने गए, फिर स्वामी जी को मत्था टेका, फिर दादाजी के पास आए। अब वो शुरू से ही इनके साथ हमको दादाजी वाला जो मिला, तो फिर पोती पोता कहाँ बिगड़ते हैं, दादी बाबा के आगे, या नानीहाल में बिगड़ते हैं बच्चे, या फिर दादी बाबा के यहाँ बिगड़ते हैं। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ, तो पता नहीं क्या वो सब पहली बार ही ऐसी हरकत की, और पता नहीं कौन सा अंदर से बचपना उठा, क्या हुआ। तो हम जो है अंदर गए, मिशन में मत्था टेका, और मत्था टेक के जो है महाराज जी को प्रणाम करके ऐसे लाड में हमें ये नहीं मालूम था इतना कुछ हो जाएगा, मुझे नहीं पता कुछ भी। मैंने तो नॉर्मल वे में महाराज जी को मत्था टेक के अपने बेटे को समझा लो, झगड़ा झगड़ा करते रहते हैं। अब इसमें ऐसी को खास बात है। हम अपना लाड़ दिखा के चले आए, और इत्तेफाक ऐसा हो रहा, हम तो मत्था टेक के जा रहे थे और स्वामी जी मत्था टेकने आ रहे थे। डांट पड़ेगी, जाओ जाओ जाओ, डांट। उनको नहीं कहा, अपनी तरफ से बच्चों वाली हरकत करते हुए सीधा चले गए, स्वामी जी इधर और हम उधर, और हम चले गए बड़े स्वामी जी से मिलने आश्रम पे। अब इधर जो है महाराज जी को स्वामी जी ने मत्था टेका, इनकी क्या बात हुई है ये तो भाई ये जाने, इसमें मुझे क्या लेना देना। हम तो उधर अपना लाड़ दिखा के आ गए और इनसे कहते जाओ जाओ, डांट पड़ेगी, मज़ा आएगा। ठीक है, हम चले गए महाराज स्वामी बड़े स्वामी जी के पास, और ये अपना मत्था टेक के चले गए। जो भी हुआ इनका हमें नहीं पता। बहुत इधर बड़े स्वामी जी से मेरी पहली मुलाकात थी, बड़ी देर तक लगे, मेरे ख्याल घंटा हो गया होगा, और इतने में देखा बत्ती आ गई। तो मैंने स्वामी जी को प्रणाम करके कहा, मैंने कहा बाबा स्वामी जी मैं चलती हूँ, वो ना 2 दिन के कपड़े इकट्ठे हुए पड़े प्रेस वाले। स्वामी जी कहते जाओ। अब स्वामी जी अपने वाले बाबा जी ऐसे कुर्सी पे बैठे थे, पास में ऐसे वो एक नीचे वो आले टाइप नहीं बने थे दीवार में, अभी भी बने हुए उन धर्मशाला के कमरों में। तो उन आलों में नीचे के कोने में सबसे नीचे वाले खाने में प्रेस रखी थी। अब हमें नहीं पता, मेरे को लगा स्वामी जी ऐसे आँखों, अब मैंने देखा ही नहीं, गुस्सा जो है बस दूर से प्रणाम कर दिया, और मुझे ये भी लगा कि शायद ध्यान में है। तो बस गए प्रणाम करके दूर से ही, और ये प्रेस उठाने लगे। उनको कुछ आहट हो गई होगी, या देख लिया होगा, या कोई चुन्नी उन्नी छू गई होगी, पता नहीं, पास ही में था ऐसे ही। तो स्वामी जी ने रूंधे से गले से कहा गार्गी। मैंने आँख खोल के तब देखा चेहरा, और लंबे लंबे आंसू। मैंने प्रणाम फिर दोबारा से किया, मैंने बाबा क्या हो गया, तबीयत तो ठीक है। हम तो अपना भूल भाल गए शैतानी करके, ये नहीं पता कुछ भी। और मैंने कहा बाबा क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है, क्या हुआ, ये क्या है, क्या हुआ, आंसू
तो स्वामी जी ने रूंधे से गले से कहा, गार्गी आज मेरे पिता को मेरी शिकायत लगा के आइए। बात अंदर ही अंदर हुई है, ना मैंने उनसे कुछ कहा ना उन्होंने मुझसे कुछ कहा, बस महाराज जी से लाड करके हम चले आ रहे हैं। और उधर जो है स्वामी जी गए हैं, तो क्या उन्होंने कहा है ये तो स्वामी जी जाने, लेकिन उनको कैसे पता चल गया कि उनकी बेटी उनसे कंप्लेन करके गई है। मैंने कहा नहीं, मैंने कंप्लेन तो नहीं की थी, पर मैंने ध्यान की बात ही तो पूछी थी, आपने दांती दांती क्यों की? कहते मैंने अगर कुछ कहा था तो तेरे को जवाब अंदर से मिला कि नहीं मिला? मैंने कहते हाँ वो तो मिल गया। मैंने जब बताया कि मिल गया तो स्वामी जी ने प्यार से एक टीप मारते हुए कहा, तो मेरा जो है गुस्सा करना सही रहा कि ख़राब रहा? मैंने इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कुछ ही पूछा थप्पड़ जड़ दो, ये क्या बात है? तो क्या है प्यारे, आज भी दरबार के अंदर मालिक साक्षात बैठे हुए हैं। कितनी बार लोगों ने देखा है कि श्री गुरु महाराज जी नज़रें घुमा रहे हैं। कई लोग बताते हैं कि गुरु महाराज जी नज़रें घुमा रहे। एक स्वामी जी की संत बहन मिशन में बैठे रो रहे थे, स्वामी जी ने बताया। अब वो क्या रो रहे हैं मुझे नहीं पता, वो क्यों है हमें भी नहीं पता, हमें तो कुछ भी नहीं पता। खैर हम तो गए भी नहीं थे, हम तो इधर ही थे। तो स्वामी जी ने बात वहाँ पे गए और उन्होंने पूछा, और स्वामी जी ने जैसे महाराज जी को मत्था मत्था टेक करके जो है वापस आए हैं, तो बाई जी के पास वो बड़े हैं, तो उन्होंने कहा उनको, बहन क्या बात, काहे परेशान हो? ऐसी ये सारी बातों से दुखी नहीं होते। वो कहते आपको कैसे पता कि ये बात थी? है कुछ नहीं, बोला कोई नहीं, देखा कुछ ने नहीं, लेकिन बात हो गई। क्या है प्यारे, लेकिन एक और छोटी सी बात वो हमारी है माता उर्मिल साहनी, उस पर शादरा में उन दिनों में वहाँ पे रुकना उकना होता था, तो उसकी छोटी बहन, उसका मकान नहीं था, और वो पहली बार आई दरबार में और गुरु महाराज जी के सामने मन्नत मान के चली गई। जो भी मानी उसने मन में, आप लोग भी कुछ भी होता तो मन में कर देते हो ना कि हाँ हम ये कर लेंगे वो करें, बोलता कौन है वहाँ पे। और दूसरी बार में आई तब तक उसका अपना मकान हो चुका था। अब लोगों को एक ये बात भी तो होती है कि गुरु महाराज जी तो देख नहीं रहे, अगर स्वामी जी के सामने पैसे रखेंगे तो स्वामी जी तो देख लेंगे, और गुल्लक में तो गुपचुप हो जाना। पर यह नहीं पता गुल्लक वाले की नज़रें बड़ी तेज हैं। ये बात को गुरु महाराज जी ने सिद्ध करके दिखा दिया। उसने जितने की भी, फॉर एग्जांपल मान लो उसने 5,000, मुझे याद नहीं कितने थे, एग्जांपल मान लेते हैं, उसने 5,000 की अगर मन्नत माननी होगी, तो उसने क्या किया, गुरु महाराज जी के पास तो डाल दिए 10 रुपये, और वही 5,000 5100 डाल दिया, स्वामी जी को मत्था टेका, और हम बैठे थे ध्यान में। ये बात तो हम तो फिल्म में ही नहीं, और एकदम से ध्यान में जब बैठे तो सरकार एकदम से मजाक के मूड में कहते, देखो मकान तो हाँ लेके देता, सार ने कितने लेके देता, पर पैसे सार ले गया। मन्नत मेरे अगे मन्नी सी, और मैनू तो लेके गया 10 रुपये और सार नू दे देते। स्वामी जी को जब मैंने बताया, स्वामी जी पहले तो बड़ा हंसे भी और बाद में दुखी भी हुए। कहते ये उठा जाके गुल्लक में डाल के आई बड़ी, जहाँ की तुमने मानी है वहाँ पे छोड़ी। और स्वामी जी का एक सिद्धांत था, ठीक है वो भूलने वाली बीमारी थी, इन्होंने दिए हैं कपड़ों के लिए तो उसी पुड़िया बना के लिख देंगे कपड़ों के लिए राज के, ये चीज़ वहाँ छपरा पहुँचानी है, ये छपरा की सेवा, ये वहाँ पे लंगर की है, ये लंगर की सेवा, ये यहाँ की है इन्होंने दे दी, ये गौशाला की सेवा। कहते मैं भूल जाता हूँ, बाद में कितने हम लोगों को पर्चे पुर्चे मिले हैं कि ये वहाँ की सेवा, वहाँ की सेवा, वहाँ की सेवा, वहाँ की सेवा। कहते जहाँ पे जिसका बोला होता वहीं पहुँचाना चाहिए। ये क्या तो उनको मन्नत माननी, और सरकार देखो दिखा रही है, ये नहीं उनको पैसे तेरे की ज़रूरत नहीं है तो पैसे ले जा, उनसे ले ले, और उन्होंने पहले तुझे दिए तभी तेरा काम बना, तूने ऐसे कहाँ से दिए। लेकिन वो दिखा रहे हैं कि मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूँ पर मैं हूँ, है ना। तो प्यारे मालिक आज भी हमारे पास प्यार के वो
बेड़ियाँ छोड़ के गए हैं, हमने उसके ऊपर श्रद्धा से सवार होना है। वो हमसे दूर नहीं है, मालिक साथों दूर नहीं और साडा भी कसूर नहीं, और देखण वाली अख जेड़ी ओहदे विच नूर नहीं। वो होगा सिमरन से। इसके लिए उन्होंने सिमरन की बेड़ी बनाई है, नाम की बेड़ी बनाई है। उस नाम की बेड़ी पे सवार होकर के हमने अपने चलना है और उसको धीरे 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 हर मंजिल को पार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। बोलो जयकारा। बोल साचे दरबार, नंगली निवासी भगवान, परमहंस दयाल महाराज, पूज्य महाराज जी की जय।